हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलियट जट्टी का अपडेट। तो इससे पहले जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि हीर आ जाती है बराड़ हाउस में अपने पापा को लेके और गुलाब के घर में तब न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। ठीक तभी हीर आके कहती है आपके लिए न्यू ईयर की सबसे बढ़िया गिफ्ट मैं लेकर आई हूँ और फिर वो अपने पापा को लेकर हाजिर करते हैं और गुलाब को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही अजीत अंदर घुसता है उसने हंगामा शुरू कर दिया था, तमाशा शुरू कर दिया था, शराब पी रहा था और जितने भी दोस्त आए हुए थे गुलाब के सबको परेशान कर रहा था। और ये देखकर उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दोस्त लोग इरिटेट हो रहे थे और गुलाब से पूछ रहे थे कि ये कौन है, पर गुलाब के पास होता नहीं है कोई जवाब। और फिर गुलाब जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को लेने के लिए बाहर जा रही थी ठीक तभी हीर रोक कर कहती है कि अगर आज आपने पापा को निकाल दिया तो भूल जाना कि मैं भी चुप रहूंगी, क्योंकि मैं सबको बता दूंगी कि मैं आपकी कौन हूँ, मैं बोल दूंगी कि मैं ही आपकी बहू हूँ। ठीक तभी गुलाब और कुछ नहीं कर पाती, वो चुप हो जाती है और हीर उल्टा जवाब देते हुए गुलाब को कहती है आपने क्या सोचा था इस नए साल में आप मेरे मम्मी और प्रीति की जिंदगी को बर्बाद कर दोगे? मैंने आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी, आपकी चाल आप पर ही उल्टा पड़ गया। ये कहते हुए चली जाती है वो और कहती है कि मेरे पापा को संभाल लेना क्योंकि मैं तो जा रही हूँ पढ़ने। और हम उधर देखते हैं नवाब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जो टीना उसकी फ़ोन कभी नहीं काटती थी, उसके खिलाफ कभी खड़ी नहीं होती थी, आज वो भी उसके खिलाफ ही खड़ी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ्लावर बुके लेकर सीधे टीना के घर में उसको मनाने के लिए जाती है, पर टीना नहीं मानती क्योंकि टीना को अब नवाब का शक्ल तक नहीं देखना था। और फिर टीना के पापा तब आ जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरी बेटी पहली बार इतनी उदास है, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक तभी टीना बाहर निकलती है और अपने पापा से कहती है कि मुझे नवाब से कुछ अकेले में बात करना है। तो उसका पापा चला जाता है और नवाब टीना से बातें करने लगता है, उसका समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर दे और ये मत सोच कि मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ ताकि तेरे पापा मुझे चांस दे दे कल के मैच में खेलने के लिए। मैं उस मैच में खेलने के लिए अपना इंतज़ाम खुद ही कर लूँगा, तेरा हेल्प मुझे नहीं चाहिए, तो बस माफ़ कर दे। तो अब टीना भी माफ़ कर देती है नवाब को और फिर हो जाती है सुबह। हीर अपनी नए साल की शुरुआत भगवान के पास जाकर प्रार्थना से करती है और कहती है कि ये साल मेरे लिए अच्छा जाए। और फिर चली जाती है हीर वापस घर और गुलाब कहती है कि जो सीन क्रिएट कल तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, अब अपने पापा को बाहर भिजवा दो। ठीक तभी हीर कहती है कि मैंने ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया है क्योंकि मेरे बहन और मम्मी के अकाउंट में ना 2 लाख रुपए आए थे, पर वो किसके अकाउंट से आए थे वो मुझे जानना है। तो पुलिस इंस्पेक्टर 24 से 48 घंटों के बीच में मुझे पता लगा के बता देंगे कि किसके अकाउंट से ये पैसा आया है और फिर देख लेना मैं उसका क्या हाल करूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये पैसे आप ही ने भिजवाए थे। मतलब हीर को पता था कि गुलाब ने ही ये पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, पर उसके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है। तो वो सीधे सीधे धमकी और वार्निंग देता है गुलाब को कि जब पापा जी आएंगे, मतलब जब दिलीप आएगा, तब सब कुछ हीर सच सच बता देगा प्रूफ के साथ कि गुलाब ने इतनी घिनौनी हरकतें की है। तो अब गुलाब भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि क्या होने वाला है। और फिर हीर चली जाती है कॉलेज में और उधर अर्जुन भी खड़ा होता है। हीर अर्जुन को न्यू ईयर की विश करने आता है, पर अर्जुन थोड़ा गुस्सा होता है हीर से। और फिर हीर कहती है कि नए साल है, जितने भी सब कुछ हो गया है उन सबको भूल जाओ और नवाब से ज़्यादा पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अर्जुन भी कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव कर लिया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि उस दिन हीर की सच में वो जेन्युइनली मदद करने गया था, पर हीर ने उल्टा उसी को बोला तो वो थोड़ा परेशान था। और फिर इंटर कॉलेज मैच के लिए बस निकलने वाली थी, 15 मिनट बाकी था। वहाँ पे नवाब भी पहुँच जाता है तो कोच कहता है तुम तो इस टीम के हिस्सा नहीं हो। तो नवाब कहता है मैं तो चीयर करने जा रहा हूँ इन सबको, अगर किसी को कोई इंजरी हो गया तो मैं खेल लूँगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और उधर हम देखते हैं अर्जुन अपने बैग लेने जाता है जिसमें बैट सॉक्स ये सब कुछ होता है, लेकिन उसको उस रूम में उसको अपने कोई भी सामान नहीं मिल रहा होता है। उसका सॉक्स ग्लव सब कुछ बिखरा पड़ा था और उसका बैग भी नहीं मिल रहा था जिसमें बैट वगैरह था। और उधर कोच भी देखता है कि 15 मिनट बचे हैं और अर्जुन अभी तक नहीं आया। और उधर अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे मैच का बैग कहाँ गया, मैं खेलूँगा कैसे उनके बिना। तो इसी के साथ हो जाता है मेरा आज का ये अपडेट ख़त्म। तो क्या लगता है
क्या सच में नवाब का ये प्लान सक्सेसफुल होगा और अर्जुन इंटर कॉलेज मैच क्या सच में नहीं खेल पाएगा? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।